तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो हम बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, जो हम कहते हैं कि ज़्यादा ओवर ईटिंग वगैरह से हो जाता है, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कैसे आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कर सकता है, कैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की प्रॉब्लम कर सकता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। और ये वीडियो भी जनरल लोगों के लिए, ये जनरल अवेयरनेस की वीडियो। एक्चुअली ऐसी जो वीडियोस होती है जो जनरल अवेयरनेस की होती है वो मैं थोड़ी कम डिटेल में रखता हूँ। मतलब मेड स्टूडेंट्स तो देख ही सकते हैं, लेकिन ये जनरल पब्लिक को भी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले एक लाइपोप्रोटीन ए होता है, लाइपोप्रोटीन स्मॉल है, कैपिटल ए नहीं, लाइपोप्रोटीन स्मॉल है। इसमें क्या होता है, इसी का एक पार्ट होता है, इसी का एक पार्ट होता है एलडीएल। लाइपोप्रोटीन ए के दो पार्ट होते हैं, एलडीएल और एक एपोप्रोटीन ए। एपोप्रोटीन स्मॉल है, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी जो लाइपोप्रोटीन ए है, इसी को आप एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलडीएल मान सकते हैं। तो जो लाइपोप्रोटीन ए है या जो एलडीएल है, वो क्या करता है, इस रिएक्शन को रोक देता है। ये रिएक्शन क्या है, प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन का कन्वर्जन। प्लाज्मिनोजेन क्या होता है एक्चुअल में, प्लाज्मिन क्या होता है, प्लाज्मिन इज बेसिकली नथिंग, इट इज कि आपका जो ब्लड क्लॉट बनता है, वो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए प्लाज्मिन नाम का एक प्रोटीन काम में आता है। और उस प्रोटीन को बनाने के लिए प्लाज्मिनोजेन एक प्रीकर्सर है, प्लाज्मिनोजेन उसका रिएक्टेंट है। उस रिएक्टेंट से प्लाज्मिन बन रहा है। ये रिएक्शन जो हो रही है, इसको लाइपोप्रोटीन ए यानी कि एलडीएल इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और अगर प्लाज्मिन जो है ये क्या कर रहा है, कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ फाइब्रिन इन क्लॉट्स। मतलब जो फाइब्रिन है, प्लाज्मिन क्या करता है, जो फाइब्रिन आपके क्लॉट्स में, मैंने आपको एक बार बताया था, फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन होता है। वो फाइब्रिन क्या करता है, इसे मेशवर्क बना देता है आपके क्लॉट के अंदर, ताकि वो क्लॉट जो है वो हिल डुल ना सके। मेशवर्क बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए उस मेशवर्क को हटाना पड़ेगा, तो ये फाइब्रिन को हटा देता है प्लाज्मिन। ठीक है, ये काम करता है। और ये जो प्लाज्मिन है, इसको ये तो इनहिबिट कर रहा है लाइपोप्रोटीन ए, लेकिन इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। आपको पता होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब होता है, हार्ट अटैक वगैरह की कंडीशन जब होती है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाया जाता है और यूरोकाइनेज भी लगा सकते हैं। तो वो इस रिएक्शन को प्रोमोट करते हैं, इस रिएक्शन को चालू करते हैं। और ये लाइपोप्रोटीन ए यानी एलडीएल इस रिएक्शन को, प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन की रिएक्शन को इनहिबिट करता है। अब इस प्लाज्मिन के ना होने से, इनहिबिट हो गए तो प्लाज्मिन नहीं है, इससे क्या होगा, इफ नॉट प्रेजेंट इंट्रावैस्कुलर क्लॉट्स विल बी फॉर्म्ड। आपके वैस्कुलर यानी आपके जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्लॉट्स बनने लगेंगे, आपके आर्टरीज में, आपकी वेन्स में क्लॉट्स बनने लगेंगे। भाई क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली चीज प्रेजेंट नहीं है, तो क्लॉट को डिसॉल्व अगर नहीं किया जाता, क्लॉट्स इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो क्लॉट्स इकट्ठे होने से क्या होगा, विल क्लॉग द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, आपके जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरी से होती है। तो कोरोनरी आर्टरी में जाके ये फिल हो जाएंगे, क्लॉट्स एक जगह चिपक जाएंगे। ठीक है, क्लॉट्स चिपक जाएंगे वहां जाके। तो आपके अगर आर्टरी का ल्यूमेन इतना था, इतना ल्यूमेन था, तो ऐसा हो जाएगा, पतली हो जाएगी आर्टरी। ठीक है, पतली होने से क्या होगा, आर्टरी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया बोलेंगे। अगर हाइपोक्सिया कम होगा तो आपके हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, उसकी डेथ होने लगेगी। और टिश्यू डेथ इज नोन एज इन्फार्क्शन। टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज इन्फार्क्शन। अब ये मायोकार्डियम में हो रहा है, यानी हार्ट में, हार्ट मसल को मायोकार्डियम कहते हैं, उसमें हो रहा है, इसका नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से इट में लीड टू हार्ट अटैक। इसमें आपको सिम्टम्स आएंगे सीवियर, लाइक आपको स्वेटिंग होगी एक्सेसिव, आपको चेस्ट पेन वगैरह होगा, आपको रेफर्ड पेन होगा जॉ तक, शोल्डर तक, ये सब चीजें होती है। तो ये बेसिक फैक्टर है, ये बेसिक मैकेनिज्म है कि आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कब आपको इफेक्ट करता है, कब आपको अफेक्ट करता है। याद ये रखना है कि कोई भी चीज एक्सेस में होती है तभी अफेक्ट करेगी। अगर एलडीएल जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी में, देन इट वोंट कॉज एनी हार्म। ये बॉडी में नेचुरली बनता है लिवर में, लेकिन अगर ज्यादा है तो लिवर भी ज्यादा बनाएगा। और अब किन चीजों से बनता है, एक्सेसिव फूड इंटेक, सिर्फ कैलोरी इंटेक, यानी कि आप ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाते हैं तो उससे ज्यादा बनता है आपकी लिवर में। और आप अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो जाता है, आपका घी और आपका बटर वगैरह सब जो होता है सैचुरेटेड आता है। इसको ये मतलब नहीं है इसका कि इसको खाना जीरो करना है, इसका मतलब ये है कि लिमिट में खाना है, बेसिक बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रिवेंट हो सकती है अगर आप अपने थोड़ा डाइट पे कंट्रोल रखें। और आपको अब तो मैंने बता ही दिया किन किन चीजों पे कंट्रोल रखना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर अ मास्क व्हाइल यू गो आउट ऑफ योर होम। थैंक यू।